क्या ये कस्टमर की चाल हो सकती है क्या? मतलब कि कस्टमर को ऑर्डर ज़्यादा जल्दी चाहिए होता है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं वो। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक लार्ज ऑर्डर के साथ, जिसमें है 28 आलू पराठा और मुझे टाइम मिला था टोटल 1 घंटे का। सबसे ज़रूरी बात पता है दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मैं ना आलू बॉयल करके रखी थी, नहीं उस तरह से प्रिपरेशन था, क्योंकि उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा ऑर्डर आलू पराठा का आ सकता है। ठीक है, देखिए कभी क्या होता है, ऑर्डर बिल्कुल नहीं होते हैं और ऑर्डर होते हैं। हमें प्रिपरेशन मीडियम में करके रखना होता है। ठीक है कि हाँ 50-50 आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। तो वही वाला सिचुएशन था अभी। और आलू मैं ज़्यादा बॉयल करके नहीं रखी थी। आलू मैं रखी थी, आज मेरे बेटे को बर्गर खाना था, तो मैं बर्गर बनाने के लिए आलू बॉयल करके रखी थी, बर्गर की टिक्की बनाने के लिए। और यहाँ पे आलू जो है वो मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उतना में भी 28 आलू पराठा नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ, इसलिए मेरे आलू पराठा पे कभी नेगेटिव रेटिंग नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं लोई काट लेती हूँ। लोई काटने के बाद हस्बैंड जी लगे हुए हैं कुछ काम में, वो हेल्प कर रहे हैं कि हाँ कैसे उन्हें करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए जैसे जैसे अभी आलू मटर का भी साथ में ऑर्डर है। मैंने आउटलेट अपना बंद नहीं किया, क्योंकि एड्स नहीं है दोस्तों, तो उस तरह से ऑर्डर नहीं है। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ विदाउट एड्स के, मेरी अर्निंग ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरी एरिया में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, उस अनुसार तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं लोइया काट लेती हूँ और मतलब बेल लेती हूँ। बेल लेने के बाद क्या हो जाता है ना, केवल स्टफिंग भरना होगा और उसे बेल के तवे पे डालना है। तो मैं 2 तवा चढ़ा दी हूँ यहाँ पे और फ्लेम कर दी हूँ लो, और हस्बैंड जी का हेल्प कर रही हूँ आलू को छीलने के लिए, कि आलू छिला रहेगा तो मतलब जल्दी छिला जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा चोखम। और जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे मतलब आलू वगैरह छिल ली, सब कुछ कर ली और बस बनाना था मुझे। मैं जैसे ही 3 या 4 आलू पराठा बनाई होगी कि तभी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आ गया था। अगर मैं वो एक्सेप्ट करती तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलता। ठीक है, और सभी चीज़ें जो इतना भी आलू बॉयल करने के लिए मैं चढ़ाई हूँ, प्लस जितना आलू का अमनिया, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ भोग लगाने का, भोग लगा के ही मैं खाऊँ। ठीक है, तो वो अमनिया आलू था, उसे मैंने यहाँ पे लेके आया प्याज लहसुन वाले एरिया में। और मुझे एक धक टाइप से हो गया कि कहीं ये ऑर्डर कैंसिल ना हो। और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था दोस्तों, इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, अगर अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास अभी 10 हाथ आ जाए तो सभी अच्छे से हो जाएगा, इस तरह से मुझे फील हो रहा था। ठीक है, फिर हस्बैंड आलू का स्टफिंग बना के दे दिए और यहाँ पे मैं सबसे पहले लोई में भर लेती हूँ, ताकि बस मुझे बेलना हो। हाथ गीला रहेगा ना, एक हाथ से भरो फिर उसी हाथ से बेलो, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल फील नहीं देता है। तो मैं सबसे पहले भर लेती हूँ, स्टफिंग कर लेती हूँ, उसके बाद से हाथ धो के फिर मैं बेलना शुरू करूँगी। और 2 तवा आप लोग देख सकते हैं कि 2 तवा चढ़ गया है। एक तरफ आलू मटर बन रहा है। मैंने अपना आउटलेट बंद नहीं किया, इसलिए नहीं बंद किया दोस्तों कि एक तो ऑर्डर नहीं रह रहे, ऊपर से बल्क ऑर्डर अभी कितना भी रह रहा है ना, तो मैं आउटलेट अपना बंद नहीं कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि उसी में मेरा मैनेज हो जाए जैसे तैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आ जाता है ना दोस्तों, तो एक धक सा बना रहता है कि मतलब कि ऑर्डर कहीं कैंसिल ना हो जाए और इतने सारे आलू पराठा का बस 40% ही ना मिल जाए। इस एक तो जोमेटो का चाल ऐसा है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कभी तो मन करता है ना कि जोमेटो स्विगी से भी ख़त्म हो जाता है। अभी स्विगी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है दोस्तों, बिना एड्स के भी अच्छा चल रहा है स्विगी, लेकिन जोमेटो का बिना एड्स के ऑर्डर एकदम गिरा देता है, एकदम डाउन कर देता है। लेकिन एक कहावत है, एक मतलब एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे आपके पास 100 ऑर्डर आ रहा है, 100 ऑर्डर का पे आउट आपका 10,000 है, एग्जांपल मैं दे रही हूँ। ठीक है, इसे आप, और 100 ऑर्डर का आपका पे आउट, 50 ऑर्डर का आपका पे आउट 10,000 है, इक्वल ही है। तो हम 50 ऑर्डर को क्यों एक्स्ट्रा हम खर्च करें? इसलिए हमने सोचा है कि हम अच्छा डिसीजन है, मैंने बंद कर दिया है
एड्स वगैरह, बस ग्रो मैक्स का कुछ पे एड्स चल रहा है जो कि उसे भी मैं हटाऊँगी। अब ऑर्गेनिक ऑर्डर पे मुझे फोकस करना है, मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर ही अब चाहिए। ग्रो मैक्स का कुछ पे चल रहा है, ठीक है, मॉडल 1 चल रहा है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहा है, कुछ पे ख़राब रिस्पांस दे रहा है। तो मैंने आज सभी जो ख़राब रिस्पांस दे रहा था तो उसे मैंने बंद किया है, और जो अच्छा रिस्पांस दे रहा है उसको मैं रखी हुई हूँ, बस 1 से 2 रखी हुई हूँ। और अप्रॉक्स 20% ग्रो मैक्स का कट जा रहा है, तो मैं 20% क्यों कटाऊँगी भाई? ऑर्गेनिक जब मेरा बेस अच्छा है तो फिर मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊँगी। और इसलिए हमने हस्बैंड वाइफ ने मिल के डिसाइड किया है कि हाँ, हमें अभी आउटलेट अभी उस तरह से उतना एड्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। जो ग्रो मैक्स का अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको रखना है, बाकी को बंद करना है। तो 3 मैंने बंद किया है, 2 पे मैंने चलने दिया है कि हाँ 2 पे अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग देखिए 16 पराठा मैं बना ली हूँ, और मुझे अभी 12 पराठे और बनाने हैं। ये 16 पराठा है तो ये बन गया है, तो मैं सोची कि इसे पैक कर देती हूँ। और ये सिल्वर फॉइल में रहेगा ना दोस्तों तो गर्म रहेगा, और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है ना कि कस्टमर के पास गर्म खाना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 16 पराठे मैंने बना लिए, और इतना गर्म है कि हाथ जल रहा है पैक करने में, ठीक है। और अब मुझे बस 12 पराठे बनाने हैं। तो 12 पराठे के लिए फिर से हस्बैंड जी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आलू उतना था उतना ख़त्म हो चुका है। अब फिर से हस्बैंड जी लग गए हैं थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड इन सब मामलों में सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। वो देखते हैं ना कि हाँ मैं थोड़ा सा अर्निंग अपनी कर रही हूँ, तो वो कभी इंटरफेयर ये नहीं करेंगे कि हाँ क्यों, क्या ज़रूरत है ये करने का, क्या, ये सब नहीं। वो देखेंगे ना मेरी सिचुएशन को समझते हैं, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। अपना ऑफिस देखते हुए भी मेरे सिचुएशन को समझते हैं, वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 आलू पराठा हो चुका है, 12 आलू पराठा का मैंने लोई काट लिया है। अब इसे मैं बनाऊँगी, और डर सा बना हुआ है यार कि ऑर्डर कहीं कैंसिल ना हो जाए। राइडर भी आ चुके हैं और ऑर्डर डिले में जा चुका है, ठीक है। ऑर्डर 5 मिनट डिले जा चुका है, और एक प्रेशर जो है अभी आप देख सकते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। जल्दी फटाफट मैं बस बनाने पे फोकस हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर मुझे अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरा नज़र कभी कभी जाता है कि हाँ मैं बना रही हूँ प्रॉपर कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि मतलब कि वीडियो ऑन है, बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, और मैं कैमरा ऑन ही नहीं की हूँ, ठीक है। जब लास्ट में ब्लैक स्क्रीन हो जाता है ना तब मुझे समझ आता है, और उस टाइम मुझे इतना चिढ़ आता है ना कि सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया मेरे अनुसार, लेकिन रिकॉर्ड का हम बटन ही प्रेस नहीं किए थे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग वगैरह सब कुछ लगा दी है। अब बस मुझे बेलना है और तवा पे सेकना है, तवा पे सेकना, बस इतना ही करना है, और उसके बाद से पैक करके देना है। राइडर भी बहुत समझदार हैं, बोलें कि 28 आलू पराठा है, टाइम तो लगेगा ही, आज मेरा इंसेंटिव गया। इन लोग के ऊपर भी एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। हर किसी की लाइफ में प्रेशर बहुत है यार, चाहे कोई भी हो, कलेक्टर भी हो ना तो उसके लाइफ में भी उसका अलग लेवल का प्रेशर होगा। एक मजदूर भी होगा ना तो उसके लाइफ में भी प्रेशर उसी अनुसार होगा। मतलब ये लाइफ से प्रेशर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी हस्बैंड को लगा कि नहीं मुझे प्यास लगी है, मैं बोली भी नहीं, वो पानी ला के मुझे पिलाएं। इतना ध्यान रखते हैं कि हाँ इन सब सिचुएशन में थोड़ा सा मैं, क्योंकि मुझे जल्दी करना होता है, और साथ में और भी बहुत सारे ऑर्डर हैं जो कि धीरे धीरे निकल रहे हैं। और बर्गर का आज तैयारी होने वाला था तो बेटा मेरा बार बार आ रहा है, मम्मा कब हो जाएगा, कब आपका आलू पराठा बन जाएगा, कितना आलू पराठा बना है, बार बार गिन के जा रहा है वो। उसे क्या पता कि मैं जो अमनिया आलू रखी थी वो अब ख़त्म हो चुका है, मुझे फिर से आलू बॉयल करना होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ बच्चों का क्लिप भी ऐड करूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है ना दोस्तों यादों का भंडार है। इसके बाद से मैं बताऊँगी क्या ऑर्डर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। पिकअप तो हो जाएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन एक डर सा बना हुआ है कि हाँ ऑर्डर पिकअप के पहले कैंसिल ना हो जाए। देखिए क्या होता है, अगर ऑर्डर रेडी नहीं है तो हमें 40% मिलता है, ठीक है, और ऑर्डर रेडी है तो हमें 80% मिलेगा। पिकअप होने के बाद 100% मिलता है। तो पूरी कोशिश रहती है कोई भी ऑर्डर पिकअप हो उसके बाद कैंसिल होना है तो हो जाए, ठीक है। लेकिन रेडी होने के बाद या फिर अभी प्रिपरेशन में है तो ये एक धक धक सा बना हुआ रहता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा
ना हो। कभी एक बार तो मेरा क्या हुआ था ना दोस्तों कि 1600 का 1800 का ऑर्डर था, और मतलब एक होता नहीं, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई। अब जब ऑर्डर रेडी करने जा रहे हैं ना, तो उस टाइम मुझे शो हो रहा है कि ऑर्डर मतलब कैंसिल हो चुका है। इतना मुझे ये लगा ना, फिर मैं जाके वो सब बांट दी थी खाना जो भी था। ठीक है, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जोमेटो में, ख़ास करके। स्विगी में उतना नहीं, स्विगी में नोटिफिकेशन आ जाता है। स्विगी का नोटिफिकेशन तो इतना तगड़ा है कि इरिटेट होने लगते हैं। अगर एक नेगेटिव रेटिंग आ गया ना, तो उस पर कंटिन्यूअसली बजते रहेगा, 1 नेगेटिव रेटिंग अराइव, 1 नेगेटिव रेटिंग अराइव। जोमेटो में ये सब सिस्टम नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। स्विगी का ये सिस्टम है कि एक कंप्लेन आया, एक नेगेटिव रेटिंग आया, वो एक बार हम नोटिफिकेशन चेक भी कर लिए ना, तो वो कंटिन्यूअसली बजते रहेगा। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? ज़रूर बताइएगा। एक पराठा यहाँ पे एक्स्ट्रा था, मतलब हम टोटल 28 ही बनाए थे। मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, तो 29 बन गया था। तो फिर 29 हम पराठे दे दिए हैं, और सॉस हम 28 ही दिए हैं। ठीक है, और अभी हस्बैंड जी पैक कर रहे हैं। और इतना मुझे लगा कि थाली वाले बैग में आ जाएगा, लेकिन थाली वाले बैग में भी नहीं आ रहा है। लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो उससे पहले पिकअप करवाना है, तो काफ़ी है, लाओ ऐसे ही बांध के हम दे देते हैं। तो वो ऐसे ही बांध दे रहे हैं। राइडर बोल रहे हैं, हम बोलें कि भैया कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आया था, सबसे पहले आप पिकअप कीजिए। तो बोल रहे हैं अच्छा तो है, कैंसिल हो जाए घर लेके चला जाऊँगा मैं। बोले भैया आप तो घर लेके चले जाएंगे, लेकिन मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आगे बताएंगे कि कल के ब्लॉग में बताएंगे कि ये ऑर्डर मतलब रिजेक्ट हुआ या क्या हुआ। पिकअप कीजिए पहले। कैंसिल हो गया तो मेरा रह जाएगा। हो गया पिकअप भैया? एसी चालू करो, चालू करो एसी।